हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास कीवर्ड। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ब्रेक और कंटिन्यू। सो आशा करता हूं कि आपको पिछली वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं पास कीवर्ड। सो गाइज, पास कीवर्ड होता क्या है? पास कीवर्ड एक फ्यूचर प्लेस होल्डर कोड है। यानी कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन के अंदर, तो हम ऊपर से नीचे तक कोई भी पाइथन की प्रोग्रामिंग करते चले जाते हैं। तो पाइथन की कोडिंग करते वक्त हमें बीच के कुछ कोड्स को एम्प्टी छोड़ना होता है। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग में एक सबसे बड़ी खास बात है कि वो कोई भी कोड को या किसी भी कोड के ब्लॉक ऑफ कोड को, जैसे इफ का ब्लॉक, फॉर लूप का ब्लॉक, इंडेंटेशन, क्लास, फंक्शन के कोड को एम्प्टी छोड़ने नहीं देता। तो हम अगर कोड करते वक्त किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड की कोडिंग नहीं जानते और हम उसे कुछ टाइम के लिए, फ्यूचर यूज के लिए, उस टाइम के लिए एम्प्टी करना चाहते हैं, तो हम पास कीवर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम तुम्हें थोड़ा सा नोटपैड पे जाके समझाएं, जैसे मान के चलिए हम कोई कोड कर रहे हैं गाइस। हमने 2 नंबर का एडिशन का कोड करा। तो हम सबसे पहले पाइथन के कोड में 2 नंबर के एडिशन का कोड करेंगे। एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 30, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। प्रिंट प्रिंट जेड। ठीक है गाइस। अब जैसे हमने एक कोड किया, अब हम इस कोड को करने के बाद उसके तुरंत बाद हम कोई नया कोड करना चाहते हैं। जैसे हम इफ का कोड करना चाहते हैं। इफ एक्स मॉडुलस कुछ भी 2 इज इक्वल टू 0, कोई भी कोड, कोलन। अब ये तो ब्लॉक ऑफ कोड होता है इफ पाइथन में। यहां पे हमने इसमें इसके अंदर कोई कोड लिखना नहीं जानते, अब हम भूल गए, हमें याद नहीं है या हम कर नहीं पा रहे। तो हमने कहा कि हमें याद नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसे छोड़ देते हैं। फिर हमने नेक्स्ट कोड किया गाइस, जेड इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू ऊपर की वैल्यू एक्स मल्टीप्लाई वाई और प्रिंट टी। गाइस, सो जैसे हमने कोड किया, ध्यान से पढ़ना, देखना। हमने यहां पे कोड किया, ये तो बिल्कुल ओके है। अब हमने ये कोड जो किया, ये वाला, इस कोड को हम नहीं जानते थे, ये हमने छोड़ दिया। और ये कोड हमने ये भी पूरा कर दिया। तो जब हम रन करेंगे गाइस अपने पाइथन के कोड को, तो वो क्या करेगा, वो इस इफ के कारण इस ब्लॉक को एम्प्टी छोड़ने नहीं देता। राइट? वो इस कोड पर एरर दे देगा, इंडेंटेशन एरर दे देगा, वो इस कोड को एरर दे देगा, यहाँ पे इस कोड में एरर दे देगा। और वो आपके बाकी के कोड के आउटपुट को नहीं देखने देगा जब तक आप इस कोड को नहीं करेंगे। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आई कि आपने ये दो कोड का लॉजिक तो जानते थे, इसका और इसका, 2 नंबर के एडिशन का और मल्टीप्लाई का। आप इसका कोड नहीं जानते थे। तो आपको इसका कोड नहीं जानना और आपको इसका कोड आता नहीं है, तो आप इसको एम्प्टी कैसे छोड़ें? तो हमारे पास एक ही साधन है कि हम इन 2 कोड का, ऊपर का 1 और 2 कोड का आउटपुट दिखा सकते हैं और इसको इग्नोर मार सकते हैं। ठीक है? इसको, एरर को हम जो है इग्नोर कर सकते हैं पास कीवर्ड से। इस आने वाली एरर को हम पास कीवर्ड से इग्नोर कर देंगे, तो ये कोड आपका आउटपुट दिखा देगा, यानी कि 40 और यानी कि 300 मल्टीप्लाई 300। राइट? इस तरह से गाइस ये कोड होता है।
अब इसकी एक डेफिनेशन होती है जो मैंने अभी आपको समझाया, पास कीवर्ड के बारे में आप समझ गए होंगे कि हमें बीच में कोई भी कोड अगर एम्प्टी छोड़ना होता है तो हम पास कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये पास कीवर्ड की डेफिनेशन है, देखिए, द पास स्टेटमेंट इज यूज एज प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड, यानी कि अगर कोई कोड बीच में होता है और मुझे उस पे कोड नहीं याद आ रहा तो मुझे उसे इन फ्यूचर के लिए छोड़ना है, तो आप उस कोड को पास कीवर्ड से एम्प्टी छोड़ सकते हैं। जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे फ्यूचर के लिए छोड़ दिया ये, राइट। जब मुझे जरूरत होगी पास कीवर्ड हटा के कोड कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे उसके बाद व्हेन द पास स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट नथिंग हैपन, उसमें कुछ नहीं होता, बट यू हैव अवॉइड गेटिंग एन एरर, वो एरर को, जो आने वाली एरर होती है इससे, उस एरर को अवॉइड कर देता है। व्हेन एम्प्टी कोड इज नॉट अलाउड, क्योंकि पाइथन के अंदर एम्प्टी कोड अलाउ नहीं होता, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अगर आप उसको एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं तो बिना पास के कोई भी कोड एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। द एम्प्टी कोड इज नॉट अलाउ इन लूप, ना तो लूप में, ना फंक्शन में, फंक्शन की डेफिनेशन में, ना क्लास में, और ना इफ स्टेटमेंट में। सो गाइस आपको समझ में आया होगा कि हम जहां भी पाइथन के कोड की इंडेंटेशन बनती है, क्लास, लूप्स, इफ एल्स, फंक्शन, उसमें हम कोड के ब्लॉक को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते जब तक हम पास कीवर्ड यूज नहीं करते। चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हम यहाँ पे पाइथन ओपन करेंगे, न्यू फाइल, और हम यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू 10 ली, y की वैल्यू 20 ली, एंड z इज इक्वल टू x प्लस वाई लिया, एंड प्रिंट z, राइट। अब हमने यहाँ पे एक कोड इफ करा, या हाँ, इफ x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, जो x की वैल्यू ऊपर है उसे इवन ओड भी चेक करेंगे। हमें ये कोड आता नहीं है, हमने नोट नहीं किया। अब हमने यहाँ पे दूसरा कोड किया, t इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई प्रिंट जेड। सो गाइज आपको समझ में आया। अब यहाँ पे रन कर रहे हैं हम इस कोड को, यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो हम अपने कोड को .py से सेव कर देंगे। .py हमारा कोड, देखिए कोड आ गया ना। एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेशन एरर, ये इस एरर को दे रहा है, ये इस कोड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकता जब तक आप पास कीवर्ड नहीं लगाओगे। तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि अगर हम इस कोड को रखना चाहते हैं फॉर फ्यूचर यूज, तो हम इस कोड को हटाएंगे नहीं, हम इस कोड को एम्प्टी छोड़ने के लिए पास कीवर्ड का यूज करके इस कोड को एम्प्टी छोड़ सकते हैं। देखिए गाइस, अब यहाँ पे रन करेंगे, सो देखिए गाइस 30 आउटपुट आ गया दोनों का। तो यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे ओहो टी करना था, यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे रन करेंगे अब, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा जो है आ गया। तो गाइज आप ठीक से समझ गए होंगे कि अगर कोड के अंदर कोई भी कोड एम्प्टी छोड़ना है, एम्प्टी ब्लॉक छोड़ना है, तो पास कीवर्ड का यूज होगा, जिससे वो उस एरर को अवॉइड कर देगा। नहीं तो पाइथन के अंदर कोई भी कोड बीच में एम्प्टी नहीं छोड़ सकते विदाउट पास कीवर्ड। सो गाइज आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी शायद, तो आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसी पेज पे आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना। सो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा रहे होंगे जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर आते हैं, तो उनको स्किल्स डेवलप करने में, उनका स्किल डेवलप करने में, उनके स्किल्स को इनहेंस करने में मेरी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी। बी हैप्पी, बी हेल्थी। समझ में आ गया आपको? सो हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, हेल्थी रहे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के लिए। गाइस देखना नेक्स्ट वीडियो मेरी बड़ी इंटरेस्टेड होगी, कलेक्शन टॉपिक होगा। सो गाइस देखना ना भूलिए। जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।